सो एक बार फिर आप सभी को अग्नि शर्मा का प्रणाम। बेटा एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस एंड कनेक्टिविटी विद बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इसको डिस्कस भी करते हैं। हम इनकमिंग वीडियोस आएगी इसके ऊपर बेटा कि डेटाबेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है। दोबारा सुनो बेटा, डेटाबेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है। कहाँ पर? हार्ड डिस्क के ऊपर। आई एम रिपीटिंग, डेटाबेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है। कहाँ पर? हार्डवेयर के ऊपर। और बेटा उस डेटा के साथ मैंने एक सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराया है। समझ रहे हैं आप? डेटा के साथ मैंने एक सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड कराया है। वो सॉफ्टवेयर बेटा क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर जो डेटा आपने हार्ड डिस्क पे सेव किया है, आई एम रिपीटिंग, जो डेटा आपने हार्ड डिस्क पे सेव किया है उसको एक्सेस कर सकता है। सो बेटा वी हैव टू थिंग्स, डेटा प्लस सॉफ्टवेयर, दैट इज DBMS। सो बेटा कॉन्सेप्ट क्या बना DBMS का कि मेरे पास कुछ डेटा है और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS। बेटा हमने AWT पैकेज पढ़ा। AWT पैकेज में हमने GUI की बात की, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमने कहा कि हम टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं, टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं, मेन्यूज बना सकते हैं, विंडोज बना सकते हैं। तो बेटा ये सब प्रोग्रामिंग हेल्प करती है किसमें? यूजर से इनपुट लेने में, यूजर के लिए एक इंटरफेस डिजाइन करने में। एक एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। लेट्स से बेटा ये कोई फॉर्म है, लाइक नेम, this one like address, like email। तो बेटा ये एक इंटरफेस की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ एक बटन लगा दूं, सो देयर कैन बी द रिक्वायरमेंट कि इस बटन के क्लिक करने पर यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो कहां पर सेव हो जाए बेटा? डेटाबेस। समझ रहे हैं बेटा? जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ने इस फॉर्म पे फिल की है वो कहां सेव हो जाए? डेटाबेस में जाकर सेव हो जाए। इसको बेटा हम कहते हैं कनेक्टिविटी। इट मींस मैं चाहता हूं कि जो मेरा जावा का प्रोग्राम है, जो मेरा जावा का प्रोग्राम है बेटा, वो मेरी हेल्प करे किस बात में? कि मैं DBMS का जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है उसमें मैं डेटा को इंसर्ट कर सकूं, डिलीट कर सकूं, अपडेट कर सकूं, या बेटा एक ही लाइन में बोलूं तो मैनिपुलेट कर सकूं। सो विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्राम आई एम गोइंग टू मैनिपुलेट DBMS। दैट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी। बेटा कुछ डेटाबेस के नाम मैं आपको बता दूं, Oracle 10G, Oracle 11G, MySQL, MS Access, और from IBM we have DB2, Sysbase। that is the name of database softwares। so बेटा मैं आपको Oracle 10G पे वर्किंग कराऊंगा। in our future videos we will also work on Oracle 11G as well as MySQL। but for today we are going to discuss Oracle 10G। बेटा डेटाबेस का कंपनी कोई भी हो, लेकिन जावा ने एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे दिया है
कि जावा प्रोग्राम किसी भी डेटाबेस से, ऑलमोस्ट ऑल डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट को हम अभी डिस्कस करते हैं। बेटा ये मेरा डेटाबेस है, दैट इज माय डीबीएमएस। इसमें डेटा भी है, इसमें सॉफ्टवेयर भी है, यहां पर क्वेरीज भी होती हैं। बेटा अगर आपको डीबीएमएस का आइडिया नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच माय डीबीएमएस वीडियोस। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया है व्हाट यू मीन बाय डीबीएमएस, व्हाट इज क्वेरीज एंड ऑल द थिंग्स ऑफ डीबीएमएस वी हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियोस। लेकिन बेटा डीबीएमएस अगर मेरे पास है तो मेरे पास डेटा भी होगा, मेरे पास उसको मैनिपुलेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी होगा, और बेटा मेरे पास क्वेरीज होंगी डेटा को फैच करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए। सो आई हैव वेरियस क्वेरीज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। तो बेटा ये मेरा जावा का प्रोग्राम है। बेटा मेरा जावा का प्रोग्राम इन क्वेरीज को नहीं जानता और ये क्वेरीज मेरे जावा प्रोग्राम को नहीं जानती। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी से कांटेक्ट किया, दैट इज थर्ड पार्टी। बेटा मैंने इस इंसान से कहा कि मैं आपको जावा प्रोग्राम के थ्रू कुछ क्वेरी सेंड करूंगा, आप उस क्वेरीज को डीबीएमएस तक लेके जाना, डीबीएमएस पे लेके जाने के बाद आप एज अ रेस्पॉन्स आउटपुट लेकर आना और मेरे जावा प्रोग्राम को दे देना। तो दोबारा सुनो, मैंने क्या करा, मैंने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगाया, मैंने उसे ये कहा कि मैं आपको कुछ क्वेरीज दूंगा। ये क्वेरीज डेटाबेस की क्वेरीज नहीं है, ये इंसान इस क्वेरीज को डेटाबेस तक लेकर जाएगा, डेटाबेस से क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा, वहां से आउटपुट लेकर आएगा और एक ऐसी फॉर्म में विजिबल कर देगा मुझे जिससे कि मैं उस आउटपुट को जावा प्रोग्राम में यूज कर सकूं। बेटा जेडीके 1.7 तक मेरे पास जेडीबीसी, ओडीबीसी ब्रिज हुआ करता था, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस ब्रिज की हेल्प से मेरा जावा प्रोग्राम और मेरा डेटाबेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। सो बेसिकली वी हैव ड्राइवर्स। ये जो इंसान है ये कोई और नहीं है, ये ड्राइवर्स है। वी हैव वेरियस थर्ड पार्टी ड्राइवर्स दैट हेल्प मी टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ये थर्ड पार्टी ड्राइवर बेटा मेरी हेल्प करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में। तो बेटा मैंने क्या किया, मेरे पास 4 टाइप ऑफ ड्राइवर है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बेटा टाइप ऑफ ड्राइवर मैं डिस्कस करूंगा बाद में। In the next video we will discuss various type of driver। बस for today only हमने क्या सीखा बेटा कि मेरा जावा प्रोग्राम डेटाबेस की क्वेरी को प्रॉपर्ली नहीं जानता, डेटाबेस की क्वेरी मेरे जावा प्रोग्राम को नहीं जानती। तो बेटा मैंने बीच में क्या करा, मैंने बीच में एक ड्राइवर लगा दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट ड्राइवर I can communicate with my database। In the next video we will see type of driver and working of drivers, Java API that help me to interact with database।
थैंक यू।